समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को बड़ी राहत मिली है। हाथरस के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको उस मामले में बरी कर दिया है जिसको लेकर खूब हंगामा खड़ा। जी हाँ, रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राणा सांगा को लेकर बातचीत की। दरअसल वो बात कर रहे थे मुसलमानों को लेकर। उन्होंने कहा कि लगातार आप मुसलमानों को बाबर की औलाद करते हैं। अगर आप मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं तो आखिर बाबर को भारत में किसने बुलाया? क्या बाबर को बुलाने वाले गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं? सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। ये बयान जब राज्यसभा में आया तो उसको लेकर खूब हंगामा मचा और इतना हंगामा मचा कि रामजीलाल सुमन के घर पर करनी सेना के लोगों ने एक तरीके से खूब हंगामा काटा। आरोप यह है कि उन्होंने पत्थरबाजी की, हमला किया उनके घर पर। इतना ही नहीं, इसके बाद आगरा में बड़ी जनसभा की गई और उसमें खूब तलवारें भी लहराई गई। तमाम करनी सेना के लोग पहुंचे और यहाँ तक कि अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी गई। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जब तक रामजीलाल सुमन को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन सबके इतर एक लड़ाई जो है करनी सेना और उनके समर्थकों ने कोर्ट में खोली और विभिन्न जगहों पर अलग अलग जिलों में एमपी एमएलए कोर्ट पर रामजीलाल सुमन के खिलाफ इस मामले को लेकर मामला दर्ज कराया गया। ऐसे ही हाथरस में भी एक मामला दर्ज कराया गया जिसमें अब फैसला आ गया है। दरअसल रामजीलाल सुमन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जब राज्यसभा से ये पूरा मामला बाहर निकाल दिया गया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। रामजीलाल सुमन के वकील ने बताया कि आखिर किस तरीके से ये पूरे मामले की सुनवाई हुई। राज्यसभा में राणा सांगा के ऊपर एक बयान दिया गया था और जब कोई बयान दिया जाता है राज्यसभा या लोकसभा में और जब वो कार्रवाई से निकाल दिया जाता है तो वहीं मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको इशू बना लिया और न्यायालयों में वो मुकदमे पड़े। जगह जगह पर इस तरह के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। सबसे पहले बनारस में खारिज हुआ, आज ये हाथरस में खारिज हुआ है। इसी तरीके से हरिद्वार में भी पड़ा है, सहारनपुर में पड़ा है। इसी आधार पर ये सारे मुकदमे खारिज होंगे। और रही बात छवि की, तो इसमें किसी की कोई छवि धूमिल नहीं की और ना ही माननीय रामजीलाल सुमन जी का ऐसा कोई उद्देश्य था कि हम किसी की जाति, धर्म को या बिरादरी को हम जो ठेस पहुंचाने का काम करें, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही ऐसी कोई राज्यसभा में बात कही गई थी। लेकिन मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया था और वो क्या नाम है, जब वो उसको पेश किया तो पब्लिक में आ गया तो लोगों में कुछ रोष हुआ। उनके जानलेवा हमला किया, उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया, उसमें एफआईआर हुई, तमाम तरह की उनका घर तोड़ा गया, उनके बच्चों को जान से मारने का प्रयास किया। तो आज उसी के तहत जो मुकदमा था आज वो खारिज हो गया है। माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं हम और उनको एक तरह से जीत मिली है, हम लोगों को न्यायिक जीत है। देखिए, मुख्य बिंदु ये है कि कोई भी राज्यसभा मेंबर या लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में या लोकसभा में कोई अपनी बात कहता है तो उसकी वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जब वो रिकॉर्ड से कोई बात गलत होती है, अगर उसने अध्यक्ष ने उस बात को उसकी कार्रवाई से निकाल दिया तो फिर वहाँ कोई बात रह नहीं जाती है, क्योंकि कार्रवाई एक तरह की सज़ा होती है। तो वहाँ उसको निकाल दिया गया था कार्रवाई से, अब कुछ शेष नहीं रहा। लेकिन ये तो मीडिया में अपने आप को चमकाने के लिए सारा ये कार्यक्रम किया था इन लोगों ने, बाकी और कुछ था नहीं, ये तो खारिज होना ही था। फिलहाल इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने न सिर्फ दलित बनाम ठाकुर की पॉलिटिक्स से बदल दिया बल्कि रामजीलाल सुमन इसके बाद खूब चर्चा में रहे। हालांकि करनी सेना अभी भी उन पर रह रहकर अटैक करती रहती है। आगरा से अलीगढ़ जाते हुए एक बार रास्ते में उनके ऊपर टायर फेंके गए थे, उसके बाद भी उनको लेकर खूब चर्चा हुई थी। लगातार पुलिस हमला करने वाले ओकेंद्र राणा की तलाश में है और वो यूपी में कई बार पुलिस के हाथों से भाग भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर रामजीलाल सुमन को एक कोर्ट से तो उन्हें अभी राहत मिल गई, बाकी कोर्ट से क्या उन्हें राहत मिलेगी और क्या करनी सेना उन पर इस तरीके के अटैक कम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्टोरी भेजी है हमारे सहयोगी हाथरस से राजेश सिंघल ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।